कबीर जयंती क्यों मनाया जाता है? जयंती सबकी क्यों नहीं मनाई जाती है? क्योंकि हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसी में कोई एक डीएम होता है, मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, कलेक्टर होता है, सब थोड़ा हो जाता है, होता है। तो उसी प्रकार ये समूचे देश में अभी 150 करोड़ का जनसंख्या है, उसी में से कोई एक अच्छा संत निकल जाता है, अच्छा वैज्ञानिक निकल जाता है, अच्छा राष्ट्र सेवक निकल जाता है, जो देश स्तर पर जीवन जीते हैं, देश को ऊंचा लाने का प्रयास करते हैं, सबको सुख पहुंचाने का, शांति पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे महामानव का जयंती मनाया जाता है। उसी में से इतिहास की पन्ने में एक बंदी छोर कबीर का नाम भी है। कबीर साहब के पहले भी संत हुए और बाद में भी संत हुए, लेकिन कबीर साहब जैसा संत नहीं हुए। कबीर साहब संत सम्राट हैं। बाबा में ही कौन थे? बाबा में ही कबीर साहब का सेवक है। बाबा में ही कबीर साहब के पुजारी हैं। बाबा में ही कबीर साहब का पूजा करते थे, क्योंकि कबीर साहब संत का जड़ है। जैसे कोई भी गाछ है, वृक्ष है, अब वृक्ष हरा भरा तभी रहेगा जब उसका जड़ सही रहेगा, और जड़ सूख जाए तो पत्ता कभी रहेगा, डाल रहेगा। तो सभी संत का जड़ है कबीर साहब। चाहे पहले आवे कि बाद में आवे, सब डाल पात हो गया, कबीर साहब जड़ हो गया अध्यात्म का। अध्यात्म जगत से यदि कबीर साहब के विचार को हटा लिया जाए तो अध्यात्म डगमगाने लगेगा। आज बड़े बड़े जज, वकील, कलेक्टर कबीर साहब की बात को वकालत में भी रख देते हैं। बढ़िया बढ़िया कोर्ट कचहरी कहीं भी जाइए, वहां कबीर साहब की साखी आपको कहने को, सुनने को मिलेगा। साहित्य में पढ़ लीजिए, एमए में, पीएचडी में, इंटर में, मैट्रिक में, जहां भी पढ़ना हो कबीर साहब को पढ़ लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि कबीर साहब कौन? कबीर साहब, टैगोर ने जवाब दिया कि कबीर समुद्र है। जैसे समुद्र का पानी कोई था नहीं सकता है, कितना पानी है, उसी प्रकार कबीर साहब का अध्यात्मवादी विचार है, जो एक बीजक है। कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। तो कबीर जयंती क्यों मनाई जाती है? कबीर जयंती इसलिए मनाई जाती है कि कबीर साहब हिंदुओं का गुरु और मुसलमान के पीर हुए, समाज सुधारवादी संत हुए, मानवतावादी संत हुए, यथार्थवादी संत हुए, जातिवाद को मिटाने वाले संत हुए, भ्रमवाद को मिटाने वाले संत हुए, छुआछूत को हटा देने वाले संत हुए। यदि यह आवाज इस धरती पर, इस देश में कोई उठाया है तो वह बंदी छोर कबीर का नाम है। कबीर साहब ने मानव को मानवता में लाया। यह काम कोई नहीं कर पाया आज तक जो कबीर साहब किए। आज कबीर साहब का संदेश है, उसका नाम है बीजक। बीजक पढ़िए, उसमें रामायणी प्रकरण आता है, शब्द प्रकरण आता है, उसमें साखी, चाचर, बिरहुली, हिंडोलवा, बसंत, कहरा, कई पंक्ति कबीर साहब का है बीजक में। तो सब मानव पर ही आधारित है, मानव को समझाने पर ही आधारित है। कबीर साहब का जन्म कैसे, प्रश्न खड़ा होता है। ठीक से सुनिए, आज कबीर जयंती है
इसलिए कबीर साहब पर ही चर्चा। कबीर साहब का जन्म कैसे? कबीर साहब का जन्म का कोई अता पता नहीं है, लेकिन कोई भी मनुष्य जो जन्म लेता है वह मनुष्य ही जन्म लेता है। किसी भी मनुष्य का जन्म बटेर से होता है, गाय से होता है, नढ़िया बीजे से होता है, पाड़ी से होता है, खरगोश से होगा मनुष्य का जन्म, कि मनुष्य का जन्म तो मनुष्य से नहीं होगा। अब काल्पनिक है, काव्य में जोड़ा गया है कि कबीर साहब पुरैनी के पात पर मिले, कमल फूल पुरैनी के पात पर मिले। निरुनिमा जा रहे थे, निरुनिमा को बच्चा भी नहीं था, उसको ले गए, पाले पोसे, वही बच्चा बढ़ गया तो वही कबीर साहब हो गए। लेकिन कोई पत्ता को विज्ञान आज शोध करे, चाहे जितना भी वृक्ष का पत्ता हो उसको शोध करे विज्ञान, तो मैं कहता हूं पत्ता में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मानव देने की क्षमता रखे। कोई भी पत्ता मानव दे सकता है जन्म, कोई किसी भी पत्ता से मानव का जन्म होगा? नहीं होगा। तो पुरैनी के पात पर से कैसे जन्म हो जाएगा? विचार कीजिए, नहीं होगा। इसलिए नम्र निवेदन है आप लोगों से कि भ्रम में न पड़े। कबीर साहब का जन्म भी मानव से ही हुआ होगा और किसी मां ने ही जन्म दिया होगा। कबीर साहब बच्चे से होनहार थे, आध्यात्मिक विचारधारा के थे। रामानंद स्वामी उस समय शूद्र को दीक्षा नहीं देते थे, बड़े बड़े जात को दीक्षा देते थे। रामानंद स्वामी आध्यात्मिक लोग थे, कुछ ज्ञान की कमी थी, पत्थर उत्थर का पूजा करते थे रामानंद स्वामी, ठाकुर ठोकरन का पूजा करते थे। और उस समय रामानंद स्वामी बहुत बढ़िया गुरु कहलाते थे। उसी बीच में कबीर साहब का जन्म हुआ है, 8-9 बरस का हुआ। कबीर साहब ने कहा मैं दीक्षा लूंगा। कबीर साहब रामानंद स्वामी के पास गए तो दीक्षा वो नहीं दिए, कहा मैं शूद्र को नहीं चेताता हूं। कबीर साहब ने टेक्निक लगाया। सुबह 3 बजे रामानंद स्वामी जाते हैं गंगा स्नान में और चचड़ी पार करके जाते हैं। बच्चा सो गया चचड़ी पर, खराम का ठोकर लगा। रामानंद स्वामी अंधेरा में नहीं देखा, कहा बच्चा राम राम जपो। राम राम जपने के लिए कह दिया तो गुरु हो गया। उसी दिन से कबीर साहब का गुरु रामानंद स्वामी कहलाने लगे। तो विचार कीजिए, रामानंद स्वामी कबीर साहब के गुरु हुए, लेकिन रामानंद स्वामी से भी आगे हो गए कबीर साहब। मास्टर मास्टरे रह जाते हैं, मास्टर का पढ़ाया हुआ बच्चा डीएम, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो गुरु गुरुवे रह गया, चला चिन्नी हो गया। तो कबीर साहब रामानंद स्वामी से भी आगे हो गए। एक जगह चर्चा है, रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद स्वामी पत्थर में राम को मानते हैं, गाछ में राम को मानते हैं, बांस में राम को मानते हैं, जहां तहां राम को मानते हैं, बाहरी राम को मानते हैं रामानंद स्वामी। कबीर साहब ने कहा नहीं, ये झूठा राम है, असली राम तो आत्मा है। ये आत्म राम के जाने बिना ये संसार बोख रहा है, भटक रहा है, फंस रहा है। कबीर साहब ने आत्मराम का उपदेश किया, आत्मराम का बोध कराया समुच्चा देश में। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हंसी। कबीर साहब की वाणी है। हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहीं कबीर राम जाने बिनु, कहीं कबीर राम जाने बिनु, भरम जमपुर जासी। पानी में मिन प्यासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हंसी। विचार कीजिए, कबीर साहब कहते हैं जिस राम को लोग बाहर खोजते हैं, बाहर मानते हैं, वो तो घट ही में बैठा हुआ है।
मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार घट में राम बैठा हुआ है। इसको जानने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी हुए। एक दिन मां के साथ में, छोटा बच्चा था कबीर साहब उस समय, मां के साथ में जा रहे थे। उधर शुरू हो गया, मुसलमान लोग मस्जिद में कह रहे थे अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह रहमाने अल्लाह। कबीर साहब जी कहते हैं मां जी ये कौन बोल रहा है? कहा ये मुसलमान लोग खुदा को याद कर रहे हैं बेटा, खुदा को भज रहे हैं। का स्पीकर लगा करके खुदा को पुकारा जाता है। मां जी क्या खुदा बहरा होता है? बहरा आदमी को जोर से कहा जाता है। जब खुदा सर्वोपरि शक्ति है, उसको मने मन कहेंगे तो काम हो सकता है, जान जाएगा ये हमारा चला है, नाम ले रहा है। तो स्पीकर में जोर से चिल्लाने की जरूरत क्यों है? कहा मैं उतना बात नहीं जानता, मुसलमान अपने खुदा को भज रहे हैं बेटा, तुम भी खुदा को याद करो। कहा नहीं, ये आडंबर बुझा रहा है। देखिए बंदी छोड़ कबीर वहीं से तेजस्वी संत होते हैं। कबीर साहब जी समाज में भ्रमण करने लगे। करते करते देखा हिंदू में गड़बड़ी है, मुसलमान में गड़बड़ी है, सिख यहूदी में गड़बड़ी है। हिंदू में ज्यादा गड़बड़ी था, वो गड़बड़ी क्या है? हिंदू में ज्यादा गड़बड़ी था, वो गड़बड़ी क्या है? ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ बता रहा था कि मैं बड़ा जात का हूं, क्षत्रिय उनसे नीचा, वैश्य उनसे नीचा, उससे नीचा शूद्र, जिसको ढेलफरवा लोग कहा जाता था धरती पर 650 वर्ष पहले। यानी तुम पैर के तर में रहोगे, पैर के नीचे रहोगे, तुम ऊपर नहीं उठ सकते हो, पढ़ लिख नहीं सकते हो, ज्ञान बुद्धि का विकास नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम जन्म से नीच हो, तुम जात से नीच हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। शूद्र मनुष्य को शूद्र बना दिया गया। किसको? मुसहर को, डोम को, चमार को, दुसाध को, धरकार को, और कई जातियां हैं, धोबी को, पासी को। तेली को देख करके घृणा माना, कलवार को देख के घृणा माना, जादव को अहीर बहीर कहा, जादव को कहा 80